To save Pakistan and to save democracy, because we believe democracy alone can save Pakistan from disintegration. 18 अक्टूबर 2007 का दिन था। कराची में लोग जश्न का सा समा लग रहा था, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आ रही थी। शाहराह फैसल पर जगह जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप लगे हुए थे। हर तरफ नगमे गूंज रहे थे। लोगों का रुख कराची एयरपोर्ट की तरफ था। ये तमाम लोग एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे। गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें और वज़ीर आज़म बेनज़ीर की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। इसी दौरान जो बम प्रूफ ट्रक तैयार किया गया था, उसे भी कराची एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल की जानिब लैंड किया और वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमा जो थे, वो सब उनके इस्तकबाल के लिए रनवे पर जमा थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे ही तैयारे से बाहर आईं, उन्होंने बाहर आते ही आसमान की तरफ देखा और उनकी पुष्ट पर उस वक्त रहमान मलिक और शेरी रहमान और उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान भी मौजूद थी। और बेनज़ीर भुट्टो मुसलसल ज़ारो क़तार रो रही थी आसमान की जानिब देखकर, और इमाम ज़ामिन उनके हाथ पर बंधा हुआ था और वो इस बात पर शुक्र बजा ला रही थी कि वो अपने वतन में वापस आई हैं। और उसके बाद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा काफ़िला लेकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर गया। वहाँ पर उन्हें उस ट्रक पर सवार करवाया गया। ट्रक पर सवार होने के बाद उनके चेहरे से खुशी की झलक बहुत नुमायाँ थी, और उस वक्त एक बात का बहुत वाज़ेह तौर से अंदाज़ा हुआ, जिस तरह की फॉलोइंग साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, वही फॉलोइंग उनकी बेनज़ीर भुट्टो की नज़र आ रही थी। बेनज़ीर भुट्टो के ट्रक के आसपास जो लोग भी जमा थे या जो गाड़ियां चल रही थी, जो लोग नारे लगा रहे थे, हर आदमी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेकरार था। और यही हाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी था कि वो कोशिश ये करती थी कि दरमियान में जहाँ भी ऐसा मौका आए, जो महफूज मुकाम आए, वहाँ पर वो सामने आकर लोगों को अपीयरेंस दें, उनसे बात करें, उनसे मुखातिब हों। और यही जज्बातियत चलती रही सारे रास्ते। लेकिन कारसाज के मुकाम पर जब ये ट्रक पहुंचा तो उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था, अंधेरा, और सड़कों की लाइटें भी बंद थीं। इसी दौरान एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अभी लोग एक दूसरे से ये पूछने में ही मसरूफ़ थे कि क्या हुआ है। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हर तरफ चीखो पुकार थी। एम्बुलेंस की आवाज़ों, जो सायरन थे, वो गूंज रहे थे और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इस चीख पुकार में सबको ये फ़िक्र थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो महफूज हैं या उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान जानिसारान बेनज़ीर, जो कि लियारी के नौजवानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप था और जिसकी क़यादत उस वक्त के जो आसिफ ज़रदारी के जो माजी के दोस्त थे ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, वो उसके निगरान आला थे। जब चीखों पुकार जारी थी, दो गाड़ियां तेज़ी से आके उस ट्रक के दरवाजे के साथ लगीं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उसमें मुंतकिल किया गया और वो गाड़ियां तेज़ी से वहाँ से रवाना हो गईं। पर मंज़र क्या था, क़यामत का मंज़र था। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था। हर तरफ खून था, हर तरफ आओ बका थी, और पता ये चला कि 180 के करीब अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन चुके हैं। 600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, एम्बुलेंस से दौड़ रही हैं और हर तरफ एक खौफ की फ़िज़ा है और ट्रक में आग लगी हुई है। इसी दौरान जब ये सारे वाक़यात हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को महफूज तरीके से बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया था। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, अवाम से एक रिश्ता, अवाम से एक ताल्लुक़, अवाम से जो उनका एक कुर्बत थी, वो वाज़े उस वक्त हुई जब वो अलग सुबह दोबारा निकली, खौफज़दा नहीं हुई। सीधी वो जिना अस्पताल पहुंची, ज़ख्मियों की अयादत की, और जो लोग हलाक हुए थे सारे वाक़े में लियारी पहुंची। वहाँ मरहूमैन के घर पे जाके उन्होंने ताज़ियत की। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो कितनी दिलेर खातून थी। और
اس کے بعد جب یہ سب فریضہ انجام دینے کے بعد حالانکہ خدشات موجود تھے، لیکن انہوں نے شام کو ایک پریس کانفرنس بلاول ہاؤس میں پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے And to save democracy, because we believe democracy alone can save Pakistan from disintegration. انہوں نے یہ صاف کہا کہ ان پر حملہ طالبان نے کروایا ہے اور یہ سازش جو ہے جنرل مشرف نے تیار کی ہے، اور انہوں نے کئی لوگوں کے نام بھی لیے، ایک خط کا ذکر بھی آیا جس میں کہا گیا کہ یہ لوگ محترمہ بینظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنی سرگرمیاں برقرار رکھی، لیکن اس وقت کی پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں واضح فرق نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی عوام سے رابطہ رکھتے تھے، بینظیر بھٹو بھی عوام سے رابطہ رکھتی تھی، عوامی لیڈر تھی، لیکن اب ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے جب سے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، وہ شاید ڈرائنگ روم کے بہت زیادہ قریب نظر آتے ہیں، وہ عوام میں جانے سے گریز کرتے ہیں، لوگوں سے براہ راست اس طرح سے ان کا انٹریکشن نہیں ہے جو کہ ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو کا یا نانا ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کئی مرتبہ برسر اقتدار آئی، لیکن کبھی بھی اس 18 اکتوبر 2007 کے واقعے کی تحقیقات کی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے محرکات کیا تھے، اس میں کون لوگ ملوث تھے۔ اگر یہ اس واقعے کی تحقیقات کر لی جاتی تو شاید 27 دسمبر کا واقعہ رونما نہ ہوتا اور محترمہ بینظیر بھٹو شاید آج ہمارے درمیان موجود ہوتی۔ To save Pakistan and to save democracy, because we believe democracy alone can save Pakistan from disintegration. پیور پاکستان کے پلیٹ فارم سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔